रियल एस्टेट के बिजनेस में बहुत सारे बिल्डर्स का बिजनेस स्लो डाउन के दौरान बंद हो जाता है। हाँ, आपने बहुत ठीक सुना। एज एन एजेंट, एज अ ब्रोकर, एज अ चैनल पार्टनर भी आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिल्डर और डेवलपर के लिए तो जरूरी है ही, पर अगर आपने किसी भी बिल्डर या डेवलपर के लिए एज अ चैनल पार्टनर, एज अ एजेंट काम किया और अगर उसका बिजनेस बंद हो गया तो मार्केट रेपुटेशन तो आपका भी खराब होगा। जिस क्लाइंट को आपने बेचा है उसे डिलीवरी नहीं मिल पाएगी, तो जिंदगी में भी आप रिपीटेटिव या रेफरल बिजनेस नहीं कर पाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अनमोल मौर्य, रियल एस्टेट कोच, रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट ऑथर एंड एंटरप्रेन्योर, और मैं और मेरी टीम बहुत रिसर्च करके आपके लिए पॉइंट्स लेकर आते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि चैलेंजेस बिल्डर्स फेस ड्यूरिंग मार्केट स्लोडाउन। मार्केट स्लोडाउन के दौरान बिल्डर्स कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करते हैं, और थोड़ा हो सके तो मैं कोशिश करूंगा आपको कुछ सॉल्यूशन देने की। तो दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूं 6 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको जानने में मदद करेंगे कि जब भी मार्केट में थोड़ा स्लो डाउन आता है, स्लो डाउन किसी भी वजह से हो सकता है। जैसे मान लो कभी नोटबंदी की वजह से स्लो डाउन आ गया, मान लो मार्केट में बहुत फ्लक्चुएशन हो रहे हो इकोनॉमी में, उसके वजह से स्लो डाउन आ गया, कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट लॉ आ गया, उसके वजह से स्लो डाउन आ गया। स्लो डाउन आने के एन नंबर ऑफ रीजन होते हैं। जैसे कोई बड़ी बीमारी कोरोना आ गई थी तो बहुत बड़ा स्लो डाउन आ गया था, तो बाद में तो मार्केट ग्रो करता है, लेकिन स्लो डाउन के दौरान होने वाली प्रॉब्लम्स या मार्केट में एकदम से डिमांड का कम हो जाना, बहुत सारी चीज़ें होती है जो स्लो डाउन के पीछे रिस्पॉन्सिबल होती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें अब मैं आपके सामने कवर करने वाला हूँ। सबसे पहला क्या प्रॉब्लम आता है बिल्डर डेवलपर को ड्यूरिंग स्लो डाउन। पहला, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एंड कैश फ्लो इशूज। जब भी मार्केट में स्लो डाउन होता है, इसका मतलब सेल्स गिर जाती है या सेल्स कम हो जाती है, तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, बिल्डर के पास रेगुलर पैसों का फ्लो कम हो जाता है। कैश फ्लो इशू आने से बहुत सारी चीज़ें बिल्डर के प्रोजेक्ट में रुक जाती है। जो बिल्डर का कमिटमेंट होता है कि 2 साल 3 साल में डिलीवरी दे देंगे अच्छे अच्छे टाउनशिप की, वो 4-4 5-5 साल इसलिए चला जाता है क्योंकि कभी कभी मार्केट में स्लो डाउन आ जाता है और सेल्स रुक जाती है, सेल रुकती है, जिसके वजह से पैसे का फ्लो रुक जाता है। कभी कभी स्लो डाउन आने का कारण वो नहीं होता, बिल्डर बेच तो पूरा प्रोडक्ट देता है पर उसका कैश फ्लो का मैनेजमेंट अच्छा नहीं होता। बहुत सारा कैश या बहुत सारा पैसा वो यूज़ कर लेता है पर्सनल यूज़ में, और बाद में प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए उसका पैसा ही नहीं बचता। ये भी बहुत सारे ऐसे कारण हैं जो रिसर्च में भारत के अलग अलग बिल्डरों के वर्किंग में देखे गए। सोल्यूशन एक ही है, आपको कैश फ्लो का मैनेजमेंट से लेकर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेकर पैसे को सही तरीके से सही समय पर यूज़ करना सीखना पड़ेगा। डिटेल सोल्यूशन के लिए जरूर नीचे सोल्यूशन टाइप करना, मैं आगे डिटेल वीडियो लेकर आऊँगा। पॉइंट नंबर 2, लेकिन दूसरा पॉइंट जाने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए। हम नहीं चाहते ऐसे इंपॉर्टेंट वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल वीडियोस आपके कभी मिस हो। दूसरा पॉइंट है डिक्लाइनिंग डिमांड एंड बायर हेजिटेंसी। अब इसका मतलब क्या है? जब भी मार्केट में स्लो डाउन आता है, इसका इंपैक्ट पूरे एरिया पे पड़ता है, पूरे बिल्डर्स पे पड़ता है, बहुत सारे बिल्डर्स पे पड़ता है। अब जब डिमांड कम होने लगती है तो एक फियर भी क्रिएट होता है कि अगर इन्वेंट्री नहीं बिकी तो बनेगा कैसे। उसका बहुत बड़ा रोल है स्लो डाउन के दौरान बिल्डर को आने वाली प्रॉब्लम से। और दूसरा, बायर हेजिटेंसी। स्लो डाउन के दौरान बायर भी थोड़ा सा नाटक करता है या डिले करता है या अपने डिसीजन को और पेंडिंग करता जाता है। इससे एजेंट ब्रोकर चैनल पार्टनर का तो नुकसान होता है, बिल्डर का भी बहुत बड़ा नुकसान होता है। एजेंट ब्रोकर चैनल पार्टनर को कमीशन नहीं मिलता क्योंकि बुकिंग नहीं होती, तो कंसिस्टेंट फ्लो ऑफ कमीशन नहीं आता, और बिल्डर एंड डेवलपर के लिए बहुत बड़े इशू हो जाते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी समझ में नहीं आती। ये था दूसरा चैलेंज जो एज ए बिल्डर डेवलपर फेस करना पड़ता है जब भी मार्केट में स्लो डाउन आता है। तीसरा, राइजिंग कॉस्ट एंड इन्फ्लेशन। ये बहुत बड़ा इशू है। धीरे धीरे दोस्तों होने क्या लगता है, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ने लगती है। अगर स्लो डाउन के दौरान 4-5 महीने काम स्लो रहा तो हो सकता है जो मटेरियल आपको XYZ 5 लाख रुपए मिलता था, वही मटेरियल अब आपको 7 लाख 6 लाख रुपए में मिलने लगा। 10 to 20% फ्लक्चुएशन आ गया लास्ट 6 महीने में। एक तो प्रोडक्ट नहीं बिक रहा, दूसरा कॉस्ट बढ़ते जा रही है, तो प्रोजेक्ट कंप्लीशन बहुत इशू होने लगता है। अब इसके वजह से जिन कस्टमर को आपने बेचा था एज एन एजेंट चैनल पार्टनर, वो आपके पीछे पड़ने लगता है, अरे पोजीशन नहीं मिल रहा, अरे प्रोजेक्ट क्यों डिले हो रहा, और एक इन्फ्लेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये दोनों चीज़ों को जानने के बाद आपके लिए ईजी हो जाएगा ये समझना कि अगर आप रियल एस्टेट में सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो तो एक बिल्डर डेवलपर को भी सिस्टमैटिक तरीके से सही अप्रोच के साथ सही प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। स्लो डाउन में भी कुछ प्रोडक्ट बहुत अच्छे बिकते हैं, वो वही प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत रिसर्च के साथ बने, जो मार्केट के डिमांड, सप्लाई, इकोनॉमिक वायबिलिटी को जानकर बनाए गए। तो ये जानना ही आपके लिए सबसे बड़ा सॉल्यूशन हो सकता है। पॉइंट नंबर 3 आपने देख लिया। पॉइंट नंबर 4 जानने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपके वीडियो को लाइक करने से मुझे और मेरी टीम को एनर्जी मिलती है ऐसे वैल्यू एडेड प्रैक्टिकल वीडियो इन फ्यूचर में आपके लिए लेकर आने की। पॉइंट नंबर 4, चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्लो डाउन की वजह से बिल्डर डेवलपर को आने वाली प्रॉब्लम, वो है स्किल्ड लेबर का शॉर्टेज। क्योंकि जो अच्छे लेबर होते हैं, जो अच्छे कॉन्ट्रैक्टर होते हैं और उनको रेगुलर काम नहीं मिला तो उनके लेबर कहीं और प्रोजेक्ट में शिफ्ट हो जाते हैं, फिर उनको वापस लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो एक बिल्डर के लिए ये सबसे बड़ा इशू होता है। अगर किसी भी तरह से पैसे का फ्लो सही नहीं चल रहा हो, स्लो डाउन आ गया हो या कैपिटल का सही अरेंजमेंट ना हो, तो उस केस में उनके सही कॉन्ट्रैक्टर, सही लेबर निकल जाते हैं हाथ से, फिर उनको वापस लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जिसके वजह से प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी में बहुत बड़े इशू आने लगते हैं, फिर से पोजीशन लेट होने लगता है। पॉइंट नंबर 5,
स्लो टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन। एक स्लो डाउन के समय जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो ये भी है कि टेक्नोलॉजी को बिल्डर और उनकी टीम जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते। चेंज मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आपको सपोर्ट करने के लिए आती है, बहुत सारे पुराने एम्प्लॉय उसमें बहुत रेजिस्टेंस शो करते हैं, या स्लो डाउन के दौरान हो सकता है टेक्नोलॉजी का सही यूज़ करने से आपकी मार्केटिंग ब्रांडिंग बहुत अच्छी हो और आपको अच्छी सेल्स भी मिले। तो मार्केटिंग का भी बहुत सारा डिपेंडेंट अब टेक्नोलॉजी पे हो गया है, पर ये सब चीज़ों को लोग अनदेखा करते हैं और अपने पुराने ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स तरीके से बिजनेस करते रहते हैं रियल एस्टेट का, और फिर रोते रहते हैं कि सही बिजनेस नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोग पूरे एशिया से आज हमारे पास आते हैं सीखने के लिए कि रियल एस्टेट के बिजनेस को कैसे सिस्टमैटिक तरीके से किया जाए, कैसे ग्रो किया जाए। अगर आप भी उसमें से एक है तो आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपको मदद करेगी। आपके बिजनेस को समझने में 1-to-1 क्लैरिटी कॉल मेरे साथ सेट करेगी। एक कॉल के लिए वैसे तो हम लोग 50-75 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, लेकिन अगर हमारी टीम आपके बिजनेस को सेलेक्ट करती है तो हो सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एक गिफ्ट मिले क्लैरिटी कॉल का। आपके बिजनेस को हम डिस्कस करेंगे और आपके साथ प्लानिंग करेंगे आपके बिजनेस को ग्रो करने की। चलिए पॉइंट नंबर 6 समझ लेते हैं, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस हर्डल्स। ये एक बहुत बड़ा इशू है। कई बार समय पे एनओसी न मिलना, कभी फायर की एनओसी डिले हो जाती है, कभी इन्वायरमेंट की एनओसी डिले हो जाती है, कभी रेरा का परमिशन आने में बहुत समय लग जाता है, कभी बिल्डिंग प्लान सैंक्शन नहीं होता। ये भी रीज़न है कि बहुत सारे बिल्डर स्लो डाउन के समय सर्वाइव नहीं कर पाते, क्योंकि उन्होंने जो कमिटमेंट किया होता है लोगों को से कि 3 महीने में सैंक्शन आ रहा है, 6 महीने में रेरा आ रहा है। अगर स्लो डाउन भी है और ये सैंक्शंस भी नहीं आ रहे तो उनको पैसा डिले मिलेगा, क्योंकि इन सब के बिना तो लोग आगे का पैसा देंगे नहीं, टोकन दे देंगे, लेकिन टोकन से तो प्रोजेक्ट बनेगा नहीं। समझने की जरूरत यह है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में अगर आपको कंसिस्टेंटली ग्रो करना है तो स्लो डाउन के दौरान कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज का यूज़ करें। दोस्तों, ऐसा वैल्यू एडेड वीडियो लोगों तक पहुंचे, इसके लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। मैं और मेरी टीम तो बहुत कोशिश करते हैं ऐसा प्रैक्टिकल ऑनलाइन कंटेंट बनाने की, लेकिन एज अ व्यूअर अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्रैक्टिकली बहुत अच्छा लगता है, तो इसे लोगों के साथ शेयर कीजिए जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत हो। किसी भी तरह का रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर हो, उन्हें ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है और ये पॉसिबल होगा आपके एक शेयर करने से। हमारा एक ही मिशन है, भारत में 1 लाख रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर को एम्पावर करना, और अगर एक व्यक्ति 50 से 100 जॉब क्रिएट कर सका तो भारत में 50 लाख से 1 करोड़ नए रियल एस्टेट में जॉब क्रिएट हो सकते हैं। वो आपके सपोर्ट के बिना पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करेंगे कि इन वीडियो को आप लोगों तक पहुंचाएंगे और जो वैल्यू एडेड कंटेंट आप सीख रहे हैं वो लोगों तक पहुंचाने में आप हमारी मदद करेंगे। अब सवाल ये सर, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने बता दी, इसके डिटेल सोल्यूशन भी बता दीजिए। ज़रूर, मैं और मेरी टीम आपके लिए डिटेल सोल्यूशन लेकर आएंगे। नीचे टाइप कीजिए डिटेल सोल्यूशन। हो सकता है अगर 50 से ज़्यादा लोगों ने डिटेल सोल्यूशन टाइप किया और 300 से ज़्यादा लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया, तो हम आपके लिए डिटेल सोल्यूशन का वीडियो लेकर आएंगे जो आपको बहुत कहीं नहीं मिलने वाला सर्च करने पर भी। तो ऐसा वैल्यूएड प्रैक्टिकल कंटेंट देखना चाहते हैं, किसी और टॉपिक पर हमारी वीडियो देखना चाहते हैं, जरूर कमेंट करके हमें बताइए हमारे चैनल। और दोस्तों, 6 में से कौन सा पॉइंट आपको सबसे इंपॉर्टेंट लगा वो जरूर कमेंट करिए। हमारे चैनल को एशिया का नंबर 1 रियल एस्टेट ट्रेनिंग कोचिंग चैनल बनाने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बुक रियल एस्टेट गेम चेंजर को एक नेशनल बेस्ट सेलिंग बुक बनाने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।